सुप्रभात बच्चों, कैसे आप सब? आशा है सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अच्छा, हमने कल कक्षा 5 की हिंदी का पहला पाठ था, हम भारत की भरत की पूर्ण कर लिया था, पूरा समाप्त हो गया था। सबको समझ में भी आ गया होगा। एक बार पढ़ लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसके आज हम क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो प्रश्नोत्तर हल करने से पहले हम थोड़े से इसमें उच्चारण संबंधी जो शब्द हैं, जिनके उच्चारण आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। उच्चारण संबंधी शब्द कौन कौन से थोड़े से देख लो। व्रत, पुरखों, व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध और चिंगारियां, ये शब्द हैं, उनको थोड़ी सी एक दो बार आप पढ़ लेना। इसके बाद सोचे और बताइए। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है सोचे और बताएं। इसमें पहला है, भरत किससे खेलते थे? भरत किससे खेलते थे? तो शेरों की संतान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। ये लाइन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो उसमें क्या है? भरत शेर के बच्चों से खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है? तो साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। ये कविता की चौथी लाइन है ना। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। सौगात का अर्थ है भेंट या उपहार, किसी को गिफ्ट देते हैं वो। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि है, वो हमको अपने जान से भी, हमारे प्राणों से भी प्यारी है। इसके आगे अब लिखे। ये शब्द प्रश्न है, उसका पहला है सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छाटकर कोष्ठक में लिखिए। पहला है इसका सौगात का अर्थ क्या होता है? सौगात का अर्थ होता है, क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, सौगात का अर्थ होता है उपहार या भेंट। तो उसमें कौन सा उत्तर सही रहेगा? स। ख है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? आपने सब प्रार्थना भवन में भी, प्रार्थना सभा में भी जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर होते हैं उसमें भी बोला होगा कितनी बारी। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। तो इसका कौन सा उत्तर सही रहेगा? स। अब इसका ही दूसरा प्रश्न है, इस कविता में वे पंक्तियां छाट कर लिखी जिनका अर्थ है, यहाँ पे जो लाइनें लिखी गई है उनका अर्थ, उन पंक्तियों का अर्थ ये है, तो उन पंक्तियों को लिखना है। चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। ये लाइन है कविता की, जिसका अर्थ चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है, ये होता है। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। तो ये अर्थ है वो किस लाइन का है? तो सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। इस लाइन का अर्थ है ये। हम धरती को माँ के समान प्यार करते हैं। हम धरती को माँ के समान प्यार करते हैं। यह किस लाइन का अर्थ है? तो देख लीजिए, यह धरती माँ जो है, यह धरती जो माँ है हमें अपने जान से प्यारी है। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। यह कौन सी पंक्ति है? तो बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। अब इसके आगे तीसरा प्रश्न है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? तो हिंदुस्तान की मिट्टी में, इस मिट्टी में जन्म लेना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। इस भारत में भी जन्म लेना ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। फुलवारी से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारी से हमें पहले तो कांटे मिलते हैं और फिर फूल मिलते हैं। फुलवारी से क्या मिलता है? पहले तो फूल से पहले क्या आता है? कांटे आते हैं। तो पहले कांटे मिलते हैं और फिर फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात की गई है। कविता में कौन कौन से व्रतों की बात की गई है? त्याग और बलिदान की। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? तो मातृभूमि की सावधानी से रखवाली रखना, चौकन्ने होकर रखवाली रखना आया था कविता में। तो वह क्या सावधानी से चौकन्ने होकर किसकी रक्षा करना? हमारे भारत भूमि की, मातृभूमि की रक्षा करना, ये जिम्मेदारी है। इतिहास के पन्नों में लुकी हुई कौन सी बातें हैं? तो इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी लिखी बातें हैं? आपको बताया था कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्य की उंगली तले, दांतों तले उंगली दबा देते हैं। वो कहा था कि नहीं कहा था? और हमारी वीरता और साहस के लिए इतिहास भी गवाह है कि हमारा साहस और वीरता की गाथा
हमारे इतिहास में भी लिखी गई है, तो इतिहास भी गवाह है कि हमारा साहस और वीरता कैसी है। तो इतिहास में पन्नों में कौन कौन सी बातें लिखी गई है कि हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया है और हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं। अब भाषा संबंधी जो प्रश्न है, भाषा संबंधी में बोलकर अंतर कराइए, हंस और हंस। पहला हंस और हंस, चांद और चंदा। हंस ह के ऊपर बिंदी अम की बिंदी लगी हुई है और दूसरे हंस में चंद्र बिंदी लगी है, तो उसको हंस बोलते हैं। और पहले वाले को हंस, हंस, हंस और हंस। फिर दूसरा में है चांद और चंदा। चांद आ की मात्रा ऊपर, चंद्र बिंदी की मात्रा। पहला तो है हंस और दूसरा है हंस। ये तो हंस और ये हंस, हंस, अंस, चंद्र बिंदी की तरफ, चंद्र बिंदी तो हंस। अनुनासिक, पहला है अनुस्वार और दूसरा अनुनासिक। पहला है अनुस्वार और दूसरा है अनुनासिक। इसी तरह है चांद, चांद इसमें आया, और चंदा, चंदा। तीसरा है अंगना और आंगन, अंगना और आंगन। नाक और मुंह दोनों का यूज होता है, दोनों मिलकर उसका उच्चारण होता है। तो अनुनासिक में आंगन, 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 अंगना, अंगना और आंगन, आंगन। इसी तरह पूछ और पूछ, पूछ और पूछ, नाक और मुंह दोनों का, पूछ। इसी तरह रंग और रंगा, रंग और रंगा, रंगा, रंगा और ये रंग। तो चंद्र बिंदी और एक बिंदी और चंद्र बिंदी, एक बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं और चंद्रमा की जैसे बिंदी रहती है उसको अनुनासिक बोलते हैं। ये ध्यान रखना, तो इनको बोलोगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे हंस, हंस, हंस और हंस, 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 हंस। चांद, चंदा, अंगना, आंगन, पूछ और पूछ, रंग, रंगा। इसी तरह अब गांव, पांच, ये शब्द है वो भी अनुनासिक है, इनका भी उच्चारण करना। अब यहाँ नीचे लिखे गए शब्द एक वचन में लिखे गए, उनको बहुवचन में बदलना है। फुलवारिया है, एक वचन में लिखना है, उनको बहुवचन में लिखे हुए हैं। ये फुलवारिया तो फुलवारी, तो इसमें बहुवचन में तो ये देखो फुलवारिया, री में छोटी की मात्रा आई है, तो अब एक वचन करेंगे तो उसमें फुलवारी में री की मात्रा बढ़ी आएगी। क्या होगा? री की मात्रा बढ़ी आएगी, फुलवारी। सवारिया तो सवारी, फुलवारी, सवारी, ऐसे आएंगे। ठीक है, सवारिया तो सवारी। इसी तरह क्यारिया तो क्यारी, विवाहिया तो विवाही, दवाइया तो दवाई, मिठाइया तो मिठाई, तैयारिया तो तैयारी, सलाइया तो सलाई, चटाइया तो चटाई। एक बार आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसको पढ़ना है आपको। नीचे दिए गए शब्दों में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांटकर अलग लिखने हैं। मिट्टी, उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा और दूध। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो तो पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो कैसे 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 करोगे? मिट्टी है तो मिट्टी की खुशबू, मिट्टी का खुशबू, मिट्टी की खुशबू होती है कि मिट्टी का खुशबू होती है? तो ऐसे कैसे अपन पता कर सकते हैं? उसको पूरा वाक्य में अपने दिमाग में बैठा है, उसका वाक्य बनाए पहले तो।
स्त्रीलिंग में है। तो उस जो शब्द दे रखा है उसका पूर्ण वाक्य बनाएंगे तो वो वाक्य कैसा बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा या स्त्रीलिंग में बनेगा, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा। जैसे मिट्टी की खुशबू होती है कि मिट्टी का खुशबू होती है, तो अगर का होता तो पुल्लिंग में आता, मिट्टी की है तो स्त्रीलिंग में आया। जैसे उंगली, उंगली, सीधी उंगली की सीधा उंगली, मेरी उंगली सीधी है कि सीधा है, तो सीधा होता तो पुल्लिंग में आता, सीधी तो किसमें आया, स्त्रीलिंग आया। बालक, हीरा, हीरा, हीरा एक डायमंड, तो वह पुल्लिंग में आया। हीरा बहुत चमकीला होता है कि चमकीली होती है, तो चमकीला होता है तो किसमें आया, पुल्लिंग में आया। बालक, स्वाभाविक के बालक तो पुल्लिंग में आएगा। दूध, दूध सफेद होती है, दूध सफेद होती है कि दूध सफेद होता है, दूध सफेद रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है, तो दूध सफेद रंग का या श्वेत रंग का होती है कि होता है, तो होता है तो किसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। आ गया समझ में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की कैसे पहचान करेंगे, पहले तो उसको वाक्य में बनाएंगे, पूरा वाक्य बनाएंगे, जो शब्द दे रखा है उसका वाक्य बनाएंगे तो अपने दिमाग में आ जाएगा कि वाक्य बनाने में होता है, होती है, तो स्वाभाविक है कि होता है तो आपका पुल्लिंग में जाएगा, होती है तो स्त्रीलिंग में जाएगा। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब यहाँ दूसरे आगे यह भी करें, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, ये आपको पढ़ना है स्वयं ही। इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी के 12 महीनों के नाम याद करने हैं। क्या करना है, हिंदी और अंग्रेजी के 12 महीनों के नाम याद करने हैं, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी के 12 महीनों के, अंग्रेजी के तो 12 महीनों के आपको नाम याद हो जाएंगे, पर हिंदी के 12 महीनों के नाम याद करना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत की काम है, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में वह अपन यूज नहीं करते हैं या उसका प्रयोग नहीं करते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीनों के नाम हैं, उनको आपको याद करना है। और इन 12 महीनों में कौन कौन से त्योहार आते हैं उनको भी एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं वो मैं आपको PDF में बता दूंगी। फिर भी गृह कार्य में आपको क्या क्या करना है, पहला सोचे और बताए, उसके 3 प्रश्नोत्तर करने हैं, और जो लिखित में है उसमें 3 से 7वें तक करने हैं, 3 से 7 तक। मैं आपको इसकी गृह कार्य की PDF बना के दे दूंगी, उसकी सहायता से आप देख लेना और कर लेना। धन्यवाद।